हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं अभी सफाई कर रही हूँ और उसके बाद फिर मेरे को नहाना है और फिर मुझे फटाफट से नाश्ता करने के बाद खाने की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आज परी के पापा को कहीं जाना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अभी केले की सब्ज़ी बनाई है। तो केले की सब्ज़ी जो है परी के पापा को बहुत पसंद है, पर मुझे कटहल भी बनाना है अभी, क्योंकि कटहल वरना अगर नहीं बनाऊंगी तो पीला पड़ जाएगा, फिर वो टेस्टी नहीं बनता। वो उसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता। तो वैसे तो नॉर्मली मैं केले की फली या कटहल ही बनाती, पर ये होता है कि कटहल परी के पापा नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से मुझे केला बनाना था। तो यहाँ पे अभी केले की फली को मैंने सोचा जब तक वो बनती है तब तक मैं यहाँ पे कटहल को काट रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको काटना। पहले मुझे नहीं बनाना आता था, पर अब बनाने लगी हूँ। तो परी को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये। तो यहाँ पे मेरी ना सारी तैयारी हो चुकी है कटहल की सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि अब केले की जो सब्ज़ी वो बनने वाली है। तो मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन और ये कटहल धनिया और ये मेथी दाना है। मेथी दाना डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कटहल का। तो जो मेरी मतलब सब्ज़ी वो लगभग बन चुकी है, मैं इसको छौंकने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ही बच्चों के आने का टाइम भी होने वाला है। तो ये काम मुझे फटाफट से करना है। तो केले की फली बन के तैयार हो गई है। तो इसे मैं एक बड़ी सी कटोरी में मैं इसे परस के और इसे मैं हॉटकेस में रख दूंगी। और यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी में मैं मेथी दाना ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेथी दाना डालने से उसमें बादीपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और मतलब वो नुकसान भी नहीं करता और अच्छे से वो मतलब पच भी जाता है। मतलब ऐसा मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर ये सब चीज़ें ना मम्मी बताती थी, तो मुझे वही चीज़ें याद है। तो परी को इतना पसंद है कटहल कि अगर जिस दिन कटहल बनता है ना, तो परी पहले ही बोल देती कि मैं शाम को भी आज यही खाने वाली हूँ। मतलब इतना पसंद है। तो वैसे तो ये सीज़न नहीं है कटहल का, गर्मियों में आता है, पर पता नहीं कैसे मिल रहा था और ये बहुत अच्छा वाला मिल गया। वरना नॉर्मली क्या होता है, वो टाइट टाइट सा आता है, तो वो जल्दी पकता भी नहीं है और टेस्टी भी नहीं बनता है। पर ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट वाला कटहल था। तो कुल मिला के मैं अभी इसे बनाने, ये जो कपड़े हैं सारे के सारे ये सब निकाले हैं विंटर वाले। अभी तो और भी निकालने बाकी, पर इतनी जगह में अभी जगह नहीं हो रही थी, तो अभी कुछ निकाल दिए हैं। और परी ने तो इसमें से कुछ जैकेटें वगैरह भी निकाल ली हैं। और ये सब अभी मुझे लगा के रखने थे, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। पर आज मैं परी की स्कूल जा रही हूँ और ट्यूशन में मुझे परी को छोड़ने जाना है, तो पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं उसी में बिजी हो जाऊँगी। तो मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ। बच्चों ने खाना वाना खा लिया है और परी चली गई है अपने ट्यूशन और निशु सो रहा है। तो तब तक मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ। एक दिन मैं राइस बना रही थी, तो दोनों बच्चों ने उसकी जो खुशबू थी वो इस तरीके से फील की जैसे खीर बन रही है। तो मेरे माइंड में ये बात थी कि चलो मैं खीर बना देती हूँ। तो गाढ़ापन इसमें हो ही गया है लगभग, और ये पकने वाली है। और जो कपड़े रखने का काम था वो मैं थोड़ा सा लेट ही करने वाली हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे बना कर रख दूँगी ताकि ठंडी हो जाए। और मैंने इसमें इलायची भी डाल दी है। तो इलायची मुझे हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चों के मुंह में आ जाती तो ना उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसे बड़ी बड़ी वाली को हटा दूँगी और उसके बाद फिर टाइम मिलेगा तो मैं अपना काम शुरू करूँगी कपड़े रखने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे कपड़े भी फैले हुए हैं, कुछ रख दिए हैं और कुछ ऐसी हैं। तो रात भी हो गई अच्छी खासी। नीशू बड़ी देर से ना बेड पे बैठने के लिए करा था, तो मैंने कहा अभी सामान फैला हुआ है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बैठने के लिए बोलूँगी। तो ये जो काम था ये मैं लगातार कर ही रही थी, और ये था कि बस किसी तरीके से जल्दी से रख दूँ सामान, क्योंकि जो गर्म कपड़े थे वो निकल तो चुके थे, पर उसके बाद जो समर वाले होते वो भी रखने ज़रूरी थे। तो मैं उनको भी सोच रही हूँ कि मैं उन्हें रख दूँ। तो जो गर्म वाली जो चादरें होती हैं बिछाने वाली वो मैंने निकाली हैं, और जो कॉटन की थी उनको भी रख दिया है मैंने। और इन सभी में मैं ना जो कपूर की गोलियाँ होती है वो मैं रखना बिल्कुल भी नहीं भूलती। क्या होता है कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि अचानक कोई कपड़ा अगर निकालना पड़ गया है ना, तो उसे हम तुरंत भी पहन सकते हैं, या प्रेस करके तुरंत पहन सकते हैं, अगर किसी वजह से धूप में नहीं डाल पा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है सारे कपड़े डाल ही दिए जाते हैं धूप में, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है कि अगर बंदर नहीं है तो सब कुछ सही चला, बट अगर बंदर है तो हम चाह के बिना धूप में कुछ भी नहीं डाल पाते। तो वो कंडीशन देखते हैं कि जिस दिन लगेगा ना कि आसपास बंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ही हम लोग छत में कपड़े वगैरह डालते हैं।
तो बंदर का भी जो खौफ है ना वो पूरे टाइम बना ही रहता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े लगभग रख ही रही हूँ मैं, और जो कुछ पन्नियों में पैक करने वाले हैं वो भी रख रही हूँ। तो जो ट्रांसपेरेंट पन्नियाँ होती हैं ना, ज़्यादातर मैं उन्हीं में कपड़े रखती हूँ कि जब भी कभी हमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत पड़े मैं फटाक से मतलब देख के उनको निकाल लूँ। और अगर वो कलरफुल पन्नियों में होती है ना तो फिर वो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो पहले ही सब चीज़ें होती थी, पर कहते नहीं, जब धीरे धीरे गृहस्थी में हम लोग आते हैं ना तो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है और अच्छे से लगाना और करना सब सीख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी कपड़े लगा रही हूँ। तो जो बेडशीट वगैरह हैं वो मैं पीछे की साइड कर दूँगी, और यहाँ पे मैं कुछ वुलन वाले कपड़े अपने रख रही हूँ। बच्चों के तो निकल के रख भी गए हैं और उनके वापस कपड़े रख भी दिए हैं मैंने, जो समर वाले थे। बस इनके और मेरे मेरे रह गए थे। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी अपनी वाली कवर्ड को सही कर रही हूँ। लिखो ध, लिखो ध र ती धरती धरती। अभी तुम्हें पता होगा, मैं क्यों बताऊं? लिखो अति धरती। तो कौन सी मात्रा है? बड़ी बड़ी की मात्रा है। ले लिया? चलो। को कौन सा रंग प्यारा है? धरती माँ को कौन सा रंग प्यारा है? धरती माँ। धरती माँ को कौन सा रंग? अरे मम्मी। परी लगता है इतना थक गई थी कि वो सो गई। वो मतलब कब सो गई मुझे भी नहीं पता लग पाया। मैं इधर निशु को पढ़ा रही थी, तो मैंने फिर परी को बड़ी देर से जगाना भी शुरू किया, पर परी काफ़ी गहरी नींद में थी और सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। तो परी अपने साथ साथ निशु का भी बैग लगाती है जब इसके सिलेबस जैसे जैसे होता है। तो अभी वो सो गई, उसे कुछ भी आता पता नहीं है। तो नहीं सुनाई दे रहा दीदी को? बहुत मारूंगी, पिटाई करूंगी मैं। गंदी बात, निशु ऐसे नहीं करते ना, गंदी बात। दीदी है, बड़ी दीदी। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।